हेलो बच्चों, मैं भेष कुमार साहू आप सबका जो है अपने YouTube चैनल में जो है स्वागत करता हूं। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जो है आप लगातार जो है ये सीखने की कड़ी में आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी लर्निंग्स को जो है बढ़ाते जा रहे हैं। इसी लर्निंग्स की कड़ी में जो है आज हम देखते हैं नंबर लाइन के बारे में हम लोग सीखेंगे, जिसमें इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन में एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तमाम प्रकार के जो प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हैं, जिसको सॉल्व करने नहीं आता है, रिप्रेजेंट करने नहीं आता है, तो आज के वीडियो में जो है हम सब ये देखेंगे। आप जो है ये वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा ताकि ये नंबर लाइन का सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सके और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आज हम लोग चलेंगे इस नंबर लाइन के सिस्टम में भी। मुझे पूरा विश्वास है अगर अंत तक ये वीडियो देखोगे तो पूरी तरीके से आपको नंबर लाइन क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। इंटीजर्स का जो है रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन में कैसे करें, तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को लेके जो है हम क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंट हमको क्या करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन मतलब लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइन हमारे पास पहले से खींचा हुआ है, ठीक है। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे ले रहा हूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो शुरुआत है यहाँ पे क्या होगा, हमारा 0 से होगा। 0 जो है मिडिल में रहेगा और इधर जो है हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहेगा और इधर जो है हमारा नेगेटिव इंटीजर रहेगा। मतलब 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट साइड में जो है सारे नेगेटिव इंटीजर्स को लिखेंगे। चलिए अब रिप्रेजेंट करते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6। 0 के लेफ्ट में क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब मुझे किसको रिप्रेजेंट करना है, 4 को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो 4 कहां पे है, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो यहाँ पे देखो 0 के बाद 1 2 3 4, तो मेरा कहां पे रिप्रेजेंट होगा, इस तरीके से मैं यहाँ 4 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ओके, क्लियर हो गया होगा फर्स्ट टाइम, अगर नहीं हुआ तो दोबारा देखो। ये हमारा क्या है, नंबर लाइन है जिसमें 0 मिडिल में रहेगा। 0 के राइट साइड में मैं जो है पॉजिटिव इंटीजर्स को लिखूंगा, 0 के लेफ्ट साइड में जो है मैं नेगेटिव इंटीजर्स को लिखूंगा। 0 के राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 जाएगा, 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4। ये आप जहां तक नंबर ले सकते हो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप लीजिएगा। पहला मुझे रिप्रेजेंट करना था +4 को, तो मैंने कहां पे रिप्रेजेंट किया, इधर से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आया, तो ये मेरा 4 जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। चलिए सेकंड इसी में देखते हैं, हमारा किसको रिप्रेजेंट करना है, 5 को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं सबसे पहले इसको मैं मिटा देता हूं, जो हम 4 को रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। आप लोग एक एक करके चीजों को देखते जाइएगा। चलिए अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 5 को। तो 5 कहां पे है, 0 के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मेरा 5 है, तो यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 5 को जो है आसानी से मैं क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ये बहुत इजी है, छोटे से क्लास में भी जो है आप लोग इसको किए थे और सीखे थे। चलिए अब बारी आती है नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करने की। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा 5 भी रिप्रेजेंट कर लिए। अब इसके बाद जो रिप्रेजेंट करेंगे हम -4 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ पे ये मिटा दिए। अब इसके बाद -4 मतलब नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब 0 के लेफ्ट साइड में हम देखेंगे। -1 -2 -3 -4, -4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, -4। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसके बाद अगर मुझे -3 रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं मिटा देता हूं। यहां से कहां पे है मेरा -3, -1 -2 -3, मतलब यहाँ पे मेरा -3 है, यहाँ पे लिखूंगा मैं -3। क्लियर, ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और नंबर लाइन, जिसमें हम पॉजिटिव इंटीजर्स को भी देखें, नेगेटिव इंटीजर्स को भी देखें। इसके बाद जो है हम आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें जो है फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है उसको हम लोग सीखेंगे। चलिए यहाँ पे देखें, कुछ फ्रैक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे 2/3 1/3 5/7 8/9 -8/9 -3/7।
एक एक करके जो है सीखते हैं कि इसको कैसे हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। चलो फिर से आगे शुरुआत वहीं से करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जीरो, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3। चलो यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, पहला मेरा जो है 2/3 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला फ्रैक्शन जो है 2/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है 2/3, 2/3 क्या है, मेरा 3 बड़ा है 2 छोटा है। 3 बड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। इस केस में क्या होगा, जो नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच। किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच। अब देखो यहाँ पे जो है क्या देख सकते हैं, नीचे में क्या है मेरा 3 है, ऊपर में क्या है मेरा 2 है, तो 0 और 1 के बीच 3 है। तो जितना भी नंबर यहाँ पे दिया रहेगा, जैसे 3 है, 3 में मैं 1 माइनस करता हूं तो क्या हो जाता है मेरा 2 होता है। तो मैं क्या करूंगा, 0 और 1 के बीच कितना लाइंस खींचूंगा, 2 लाइंस खींचूंगा। कितना, 2 लाइन खींचूंगा। ठीक है, 2 लाइन खींचने के बाद क्या किस पे रिप्रेजेंट करना है मुझे, ऊपर 2 में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे 0 है, 2 पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 काउंट करूंगा। कितना, 1 2, मतलब मेरा रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे हो रहा है, 0 और 1 के बीच 2 लाइन खींचा और सेकेंड लाइन में मेरा जो है क्या कर रहा हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किसको, 2/3 को। क्लियर हुआ, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देखते हैं। ठीक है, क्या किए, 2/3 लिखे हैं, जितना नंबर यहाँ पे नीचे में दिया रहेगा डिनोमिनेटर में उससे एक कम क्या करेंगे, जैसे 3 दिया है तो 2 लाइन खींचे, 4 दिया रहेगा तो 3 लाइन खींचेंगे। ठीक है, 5 दिया है तो 4 लाइन खींचेंगे। मतलब हमेशा एक कम लाइन जो है क्या करना है, 1 और 0 और 1 के बीच क्या करेंगे, अपन खींचेंगे। फिर ऊपर में जो नंबर दिया रहेगा उसको यहां से काउंट करेंगे, यहाँ 0 को नहीं लेंगे, 0 के बाद जो लाइन खींचे उसको काउंट करेंगे, उसके बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन जो है आप लोग देख लिए। इसके बाद जो है -1/3 दिया हुआ है। क्लियर, चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। -1/3, अब देखो मैं यहाँ पे इसको नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि नीचे भी क्या है, 3 है। 3 है मतलब कितना लाइन खींचूंगा मैं, 2 लाइन खींचूंगा। यहाँ पे 0 के बाद 1 और 2। अब यहाँ पे क्या है मेरा 1 है, तो देखो 0 पे काउंट नहीं करना है, 0 के बाद 1 2, तो किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 वाले में। तो ये हो जाएगा मेरा 1/3। सॉरी मैं माइनस बोल दिया था, शायद ये पॉजिटिव में है। ठीक है, मेरे से मिस्टेक हुआ है। ये क्या है, 1/3 है, तो इसको हम लोग किसके किसके बीच रिप्रेजेंट करेंगे, 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसी को अगर माइनस में दिया रहता तो 0 और -1 के बीच में क्या करते, इसको रिप्रेजेंट करते। इतना क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है हमारा, थर्ड जो C नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है क्या मेरा 5/7। सबसे पहले ये चेक कर लिए कि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो किसके बीच बनेगा हमारा, 0 से 1 के बीच बनेगा। अच्छा यहाँ पे 7 है तो क्या लूंगा, 7 - 1 मेरा क्या हो जाता है, 6। तो 0 और 1 के बीच कितना लाइन खींचेंगे, 6 लाइन खींचेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 लाइन मैंने खींच लिया। 6 लाइन खींचने के बाद क्या करूंगा, किसको देखूंगा, ऊपर में कौन सा नंबर है, 5 नंबर है, तो अब यहां से काउंट करूंगा, 0 को नहीं देखना है। 1 2 3 4 5, ये 5th वाले में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 5/7। क्लियर, चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं फिर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8/9। मतलब क्या हो जाएगा मेरा, 9 में 1 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 8। मतलब 0 और 1 के बीच कितना लाइन खींचना है मुझे, 8 लाइन खींचना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन खींचने के बाद जो है किस में रिप्रेजेंट करना है, 8 में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है 8/9। इस तरीके से जो है आपको नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। चलिए अब इसी को जो है नेगेटिव में देखते हैं। अगर -8/9 है तो क्या करेंगे, कहां पे रिप्रेजेंट होगा, ऊपर छोटा नंबर है नीचे बड़ा नंबर है, तो अगेन किसके किसके बीच होगा, 0 और 1 के बीच होता है।
नेगेटिव दिया है, इसीलिए हमको क्या करेंगे 0 और -1 के बीच इसको रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसके बीच रिप्रेजेंट करना है मुझे, ये वाला हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। क्या है नीचे में, क्या है 9 है, 9 - 1 क्या होता है मेरा 8 होता है। तो क्या करूंगा 0 और -1 के बीच 8 लाइन्स अगेन मैं खींचूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब किस में रिप्रेजेंट करना है मुझे 8 में। देखो इसमें जो काउंटिंग जो करना है आपको 0 से स्टार्ट करना है, ना कि इधर से। बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं इसको ध्यान देंगे, बहुत सारे बच्चे इधर से गिनना चालू करते 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रॉन्ग है। इधर से हम लोग काउंटिंग चालू करेंगे, यहां से, मतलब लेफ्ट की ओर आएंगे। काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला हमारा हो गया 8। क्या लिखूंगा मैं -8/9। क्लियर। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मेरा क्या है -3/7। ओके चलो नेक्स्ट हमारा ये वाला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन में क्या दिया हो -3/7, नीचे 7 है तो 7 - 1 कितना हो गया 6, मतलब 0 और -1 के बीच कितना लाइन आएगा मेरा 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, किस में रिप्रेजेंट करना है 3 में, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 आया। देखो 0 और -1 के बीच क्या हो गया मेरा -3/7। इस तरीके से क्या करना है आपको, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो, आपको ध्यान रखना है और बड़े केयरफुली तरीके से जो है आपको जो है इसको सॉल्व करना है, किधर हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पॉजिटिव में कर रहे हैं ये नेगेटिव में कर रहे हैं, ऊपर वाले नंबर को चेक करना कि ऊपर वाला नंबर छोटा है कि नहीं है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा हुआ तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में अपन मूव करते हैं। अगर मान लो अभी हम लोग देखें ऊपर वाला नंबर छोटा था, मतलब न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं उसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं। न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या करने की जरूरत है, एक स्टेप जो है हमारा इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कौन सा क्वेश्चन देखते हैं 5/3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 5/3 को मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिवाइड करूंगा। 5 को किससे डिवाइड करूंगा 3 से, 3 1 जा 3। ओके, 5 में मैं 3 माइनस करता हूँ क्या आएगा मेरा 2। अब इसको लिखूंगा कैसे, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नंबर आया है उसको मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा, जो नीचे जो मेरा बचा है रिमाइंडर उसको मैं कहाँ लिखूंगा ऊपर में लिखूंगा, और ये नंबर जिससे मैं डिवाइड किया हूं उसको कहाँ पे लिखूंगा नीचे लिखूंगा। मतलब मुझे जो है 5/3 को क्या करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले लाना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाने के बाद क्या करूंगा इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको चलो हम देखते हैं। सबसे पहले अगेन कहां से स्टार्ट होगा हमारा, बीच में क्या लिखेंगे 0। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 5। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, ये हम लोग लिख लिए। अब लिखने के बाद देखो ये क्या आ रहा है मेरा 5/3 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाया तो मेरा आया 1 2/3। अच्छा यहाँ पे देखो ये क्या है मेरा 1 है, 1 आए 2 आए 3 आए, तो इसमें क्या देखना है, अगर 1 है तो मेरा जो रिप्रेजेंटेशन है किसके किसके बीच होगा 1 के बाद होगा, मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। किसके बाद होगा, यहाँ पे 1 है तो रिप्रेजेंटेशन किसके किसके बीच होगा 1 और 2 के बीच होगा। अब मुझे ये पता चल गया 1 और 2 के बीच मेरे को रिप्रेजेंट करना है। अब उसके बाद क्या, इसको मैं 1 को छुपा रहा हूँ, फिर अगर मेरा क्या है 2/3 है, मतलब 1 और 2 के बीच में कितना लाइन खींचूंगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है 3 है, तो 3 - 1 क्या होता है मेरा 2। तो यहाँ पे क्या कितना लाइन खींचूंगा 1 2 लाइन्स खींचने के बाद जो है मेरा क्या है ऊपर में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 मैंने यहाँ पे काउंट किया। अब देखो किसके किसके बीच बना है 0 और 1 के बीच नहीं बना है, किसके बीच बना है 1 और 2 के बीच मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा सामने में क्या आया है 1 आया है करके। ठीक है, तो 1 के बाद इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। चलिए हम देखते हैं इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, माइनस नहीं प्लस 1 2/3, या सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या
5/3। मतलब ओवरऑल देखा जाए मतलब 5/3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या है 8/3। अब 8/3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको जो है हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा देता हूं। उम्मीद है आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलो हम 8/3 को देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है 8/3। इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले अगेन क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 8 को किससे डिवाइड करूंगा 3 से। तो 3 2 जा क्या होता है मेरा 6, माइनस कर दिया 8 में 6 माइनस किया कितना आया मेरा 2। अब इसको कैसे लिखूंगा, देखो मैं क्या बताया था, जो यहाँ पे जो नंबर है उसको स्टार्टिंग में लिखूंगा, नीचे वाले नंबर को ऊपर में लिखूंगा और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूं उसको नीचे में लिखूंगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं क्या बताया था, यहाँ पे देखो ये जो नंबर है स्टार्टिंग में जो मैं लिखा हूं उसको देखना है। मतलब मेरा जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन किसके किसके बीच होगा 2 और 3 के बीच। मतलब 2 के बाद हो रहा है मतलब 2 और 3 के बीच। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब जितने भी लाइंस खींचना है 2 और 3 के बीच में लाइंस को खींचूंगा। ठीक है, अब कितना लाइंस खींचना है, देखो यहाँ पे क्या है मेरा 3 है, तो 3 - 1 क्या होता है मेरा 2। तो कितना लाइंस खींचूंगा 2 और 3 के बीच, 2 लाइन खींच दिया मैंने। 2 लाइन खींचने के बाद क्या होगा, किसमें रिप्रेजेंट करना है, यहाँ क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो 1 2। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 2/3 या इसको मैं सिंपली लिख सकता हूं 8/3। क्लियर हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ हो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, और उम्मीद है ये लास्ट तक अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो पूरा नंबर लाइन का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15/7। तो अगेन क्या करेंगे, ये 15 है मेरा 7 है, 7 से मैं क्या करूंगा 15 को डिवाइड करूंगा, 7 2 जा 14। ठीक है, ये मेरा क्या बचा 1 बचा, इसको मैं कैसे लिखूंगा 2 1/7। हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ठीक है, फिर अगेन मैं सबसे पहले क्या बताया था, किसको देखना है मुझे, ये वाले नंबर को। ये क्या है 2 है, तो 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे लाइन को खींचेंगे, तो किसके बीच 2 के बाद मतलब 2 और 3 के बीच लाइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में देखिए क्या है मेरा 7 है, तो 7 - 1 क्या होता है 6। तो कितना लाइन खींचना है यहाँ पे 6 लाइन खींचेंगे। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 6 लाइन खींचने के बाद किसमें मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1 में। तो देखो 6 लाइन मैंने खींच दिया और यहाँ पे मैं 1 पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा 2 1/7। इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ 15/7 लिख सकता हूँ। इस तरीके से हमको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ, उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो आप स्लो करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है 13/9। तो 13/9 को कैसे करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे 13 को, 9 1 जा 9। ठीक है, अब इसको जब मैं माइनस करूंगा 13 को 9 से तो क्या आएगा मेरा 4 आएगा। मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा 1 नेक्स्ट फ्रैक्शन में इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा मेरा। ठीक है, नीचे 9 है तो 9 - 1 क्या हो जाएगा मेरा 8। तो सिंपल है 1 दिया हुआ है तो 1 के बाद मैं नंबर लाइन को खींचूंगा तो 1 और 2 के बीच आएगा। कितने लाइंस खींचना है, तो 9 - 1 कितना 8 लाइंस। तो 1 और 2 के बीच कितना लाइंस रहेगा मेरे 8 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। किसके ऊपर जो है मुझे कितना काउंट करके लाइन खींचना है रिप्रेजेंट करना है 4। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे मेरा क्या आया 1 4/9। इसको सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ 13/9 भी लिख सकता हूँ। ओके, चलिए ये तो रहा हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग सीख गए। ठीक है, ये कौन सा फ्रैक्शन था आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब ऊपर न्यूमरेटर जो है बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा। अब इसी को हम लोग देखते हैं नेगेटिव अगर फ्रैक्शन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे
या ओके। चलो क्या मेरा दिया हुआ -15/9। तो देखो यहाँ माइनस दिया करके घबराना नहीं है, सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ 15 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। 9 1 जा 9, इसको माइनस किया कितना आया 6 आया। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1 6 बाई नीचे में क्या आ जाएगा मेरा 9। अब देखो यहाँ पे क्या था मेरा नेगेटिव था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दूंगा। फिर अगेन नीचे 9 है न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा 9 - 1 मेरा क्या होता है 8। तो देखो यहाँ पे -1 है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि किसके बाद जो नंबर दिया रहता है उसके बाद हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो -1 है तो -1 और 2 के बीच में क्या करेंगे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितना लाइन्स खींचेंगे यहाँ पे 8 लाइन्स हमको खींचना है। कितना 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, किसमें हमको रिप्रेजेंट करना है 6। तो यहाँ पे देखो 6 काउंट करो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मेरा क्या आया -6/9, सॉरी -1 6/9 आएगा। और इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ -15/, इसको क्या लिखूंगा -15/9। ठीक है, एक और क्वेश्चन हमारा बच गया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। अगर हो रहा है क्लियर तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा तो अगेन हम लोग जो है और वीडियो जो है आप लोग के लिए अपलोड करते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखो -25/7। तो कैसे करेंगे, 25 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, माइनस किए कितना आया मेरा 4 आ रहा है। कैसे लिखेंगे इसको 3, ऊपर में 4 और नीचे में क्या आएगा मेरा 7। अब क्योंकि ये क्या था नेगेटिव में है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ नेगेटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, किसके बाद हमको रिप्रेजेंट करना है, देखो -3 दिया तो इसके बीच हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा -3 और 4 के बीच। अच्छा, अब -3 और 4 के बीच कितना लाइन खींचना है, तो अगेन देखो यहाँ पे क्या है 7, तो 7 - 1 कितना होता है मेरा 6। तो कितना लाइन खींचेंगे 6 लाइन। किसके बीच खींचेंगे -3 और 4 के बीच, कितना 6 लाइन। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन मैंने खींच लिया। अब किसमें जो है मुझे रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 काउंट करूंगा 1 2 3 4, ये काउंट कर लिया। मेरा क्या आया -3 4/7। इसको मैं क्या लिख सकता हूं -25/7। ठीक है, ये तो रहा हमारा फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, जिसमें हम पॉजिटिव फ्रैक्शन को भी देखे नेगेटिव फ्रैक्शन को भी देखे। उम्मीद है इतना जो है आप लोग को कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जो है आगे हम मूव करते हैं, इसी का जो है और एडवांस में क्या क्या जो है हमको रिप्रेजेंट करने को देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखें। ठीक, अब देखो फ्रैक्शन आप लोग रिप्रेजेंट करना सीख गया हो, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन जो आप यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा आप लोग से बन जाएगा। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसको बना के भी दिखाएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपल रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0, राइट साइड में मेरा 1 2 3 4 5 6, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा मेरा -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 1 2/3। 1 2/3 मतलब किसके बीच रिप्रेजेंट करूंगा, देखो यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद रिप्रेजेंट होगा, मतलब 1 और 2 के बीच रिप्रेजेंट होगा। फिर क्या देख रहा है मुझे 2/3 दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 - 1 क्या होता है मेरा 2। तो किसके किसके बीच 1 और 2 के बीच कितना लाइन खींचना है मुझे 2 लाइन खींचना है। ओके, मैंने 2 लाइन खींच दिया। ठीक है, रिप्रेजेंट किस पे करना है, मेरा ऊपर क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे काउंट करूंगा 1 2, ये मेरा क्या हो गया 1 2/3। इस तरीके से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, पढ़ो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 2 1/3। ये वाला क्वेश्चन क्या है 2 1/3, तो किसके किसके बीच रिप्रेजेंट होगा मेरा 2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है,
कितना लाइंस खींचना है, यहाँ पे क्या दिया है 3, तो 3 से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, तो कितना लाइन खींचेंगे 2 लाइंस हम लोग खींचेंगे किसके बीच, यहाँ पे दिया हुआ 2, तो 2 और 3 के बीच कितना लाइंस खींचना है हमको 2 लाइंस खींचना है 1 2। ठीक है, रिप्रेजेंट किसमें करना है, क्या दिया हुआ है ऊपर में 1, तो क्या करूंगा यहां से काउंट किया मैंने 1, तो कितना आ गया मेरा 2 1/3। क्लियर, ठीक है। चलो एक हमारा नेगेटिव में भी यहाँ पे देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उम्मीद है आप सबको जो है ये नंबर लाइन जो रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं ये पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। चलो माइनस में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, -2 5/7, -2 5/7 किसके बीच रिप्रेजेंट करेंगे, -2 दिया है मतलब -2 और 3 के बीच। नीचे 7 है तो 7 में 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, तो -2 और 3 के बीच कितना लाइन्स हमको खींचना है, देखो 6 लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींचने के बाद रिप्रेजेंट कौन सा करना है, कौन सा मैं रिप्रेजेंट करूंगा 5 लाइन काउंट करके। देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे मैं क्या किया 5 लाइन्स काउंट किया। ठीक है, 5 लाइन्स काउंट करने के बाद मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ -2 5/7। क्लियर, इस तरीके से क्या करना है आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में बोलिए समझ में आ रहा है करके। चलिए आगे मूव करें, इतना क्लियर है। चलिए अगर इतना क्लियर हो गया हो तो हम आगे जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो है हम जो है नंबर लाइन को एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखिए। तब तक इस वीडियो को देखिए आप लोग, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है और ये चीज आप करते होंगे। देखना इतना करने के बाद जो है आपका सारा जो मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, धन्यवाद।